हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। तो आज 16 दिसंबर है। तो 16 दिसंबर के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है तुर्की पे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बात तुर्की की आई है तो तुर्की का राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है और वहाँ का जो मुद्रा है वो लीरा है। अब ऑप्शन बी को देखें तो इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है और वहाँ का दिनार जो है वो की मुद्रा है। और ईरान की बात आती है तो ईरान जो है तेहरान इनकी राजधानी और रियाल इनकी मुद्रा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया वहाँ का मुद्रा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो का टारगेट लाइक का रखते हैं हम 15 और आप हमारे इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वहीं अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, 10 जनवरी, 15 मार्च, 14 दिसंबर और 12 अप्रैल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 14 दिसंबर। अब आप अभी से लेकर यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कौन कौन से दिवस आए हैं, आप उसका जवाब हमें कमेंट में बताएं और डिटेल्स में बताएं कि वो 15 दिनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करें तो मज़ा आएगा आपको भी पढ़ने में और चीज़ें आपको भी याद रहेगी और अच्छी जो चीज़ें होगी वो सभी चीज़ें आपको याद रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बना दिया गया है? तो ऑप्शन ए यानी कि क्विंटन डिकॉक को बना दिया गया है। और क्योंकि क्विंटन डिकॉक जो है वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अब वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जिस शहर में से एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है वो कौन सी है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी वो जयपुर है। अब बात जयपुर की आती है तो जयपुर कहाँ है? ये राजस्थान में है। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो वहाँ कलराज मिश्र हैं। और वहाँ के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। भील जनजाति वहीं पाई जाती है और पुष्कर झील, सांभर झील दो वहाँ के प्रमुख झील हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये कार्य किया है असम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब बात असम की आती है तो सीएम कौन है वहाँ के? तो सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। बिहू वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क वहाँ के महत्वपूर्ण हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीनी हवाई युद्ध अभ्यास आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भालोरी में किया गया है? तो ऑप्शन ए यानी चीन के साथ पाकिस्तान का अभी युद्ध अभ्यास हुआ है। अब चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। अब अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने की सहमति व्यक्त किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो ये किया है विजन 2035। अब अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2000 से लेकर 2019 में वैश्विक स्तर पर मृत्यु का शीर्ष का जो है कारण बना रहा है? तो वो रहा है दिल की बीमारी यानी कि हार्ट अटैक जो आते हैं उससे अभी तक 2000 से लेकर 2019 तक में सबसे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से ही मरे हैं। तो वहीं अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने भारतीय एमएसएमई कोविड-19 महामारी से उभरने में मदद करने के लिए हक दर्शक के साथ भागीदारी की है? तो ये की है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि डीबीएस बैंक ने भागीदारी निभाई है।
वहीं अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, न्यूयॉर्क, दिल्ली, लंदन और पेरिस। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी लंदन। अब बात लंदन की आती है तो लंदन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। और लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये थेम्स नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है हमारा, 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है देहरादून, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात उत्तराखंड की आई है तो उत्तराखंड के बारे में जान ले। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के सीएम हैं और गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य हैं। तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। वहाँ की जो भाषा है वो लांग है वहाँ की भाषा। वहाँ पे 3 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं। नेशनल पार्क है वहाँ पे, एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। और फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में ही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ विदेशी कार्यालय परामर्श के 5वें दौर का आयोजन किया है? तो ये किया है साइप्रस के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं अगला प्रश्न खेल से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन डी, उमर क्रैमवेल को चुना गया है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, हु हैज़ लॉन्च खुद कमाओ घर चलाओ योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये की है सोनू सूद ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, दुबई में ITF युगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अंकिता रैना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ITF है क्या? तो ये है द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1913 में। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, किसे 2020 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सैनी विश्वनाथन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वहीं अगला प्रश्न है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश ने कोरोना युग में अस्थायी हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है नेपाल के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत 2020 का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अशरफ पटेल ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश ने ऊर्जा निवेश पर स्टॉप टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया है ओमान, यानी ऑप्शन डी, यानी कतर के साथ किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और हमारे साथ थोड़ी प्रैक्टिस करें, कमेंट में लिखें ताकि चीज़ें आपको याद रहें। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये रहा। तो आज का प्रश्न ये रहा, कमला चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2020 की विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका जवाब अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।